हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं फिर से आई हूँ। नाम प्रियंका श्रीवास्तवा। मोदी केयर के बहुत सारे बेनिफिट जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मोदी केयर में हम क्यों जुड़े और मोदी केयर के बिजनेस को क्यों करें। तो एज अ कस्टमर आप कहीं ना कहीं हैं, किसी न किसी दुकान के, किसी न किसी मॉल के, किसी न किसी बगल के दुकान के आप हैं कस्टमर, है ना। कहीं से भी आप पैसा देते हो तो ही प्रोडक्ट लेके आते हो। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन मैंने निकाली है जो कि हर एक मेरे डाउनलाइन है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे कि हम आसानी से समझा सकें और बार बार वो मेहनत ना करना पड़े किसी को समझाने के लिए, जो वीडियो आसानी से हम किसी को वो बेनिफिट बता सकें। तो मैंने ये वीडियो बनाया है, छोटा सा कैलकुलेशन रखा है सिर्फ कस्टमर बनने का। जल्दी आपको इसके बिजनेस करने, यही कस्टमर बनते बनते कब आप बिजनेस करने लगते हो आपको पता भी नहीं चलता, और बिजनेस करने के क्या फायदे हैं उसके भी फायदे मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। अभी फिलहाल जो मोदी केयर में न्यू आते हैं उनको क्या फायदे मिलने वाले हैं, चलिए जानते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मोदी केयर है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कॉलम मैंने बनाया है मार्केट का। ठीक है, ये मार्केट का कॉलम और मोदी केयर का कॉलम दो जगह बनाने का, और मोदी केयर में ये जो फायदे इतने सारे मैंने बताए हैं वो दोनों में अंतर ये है कि चलिए एक एवरेज लेके चलते हैं। हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का कम से कम खर्च तो ये 3,400 रुपए होता है, यानी 3400 रुपए वो लेके चलता ही है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का वो प्रोडक्ट लेता ही है और यूज करता ही है। ऐसा है ही नहीं कोई इंसान की कहे कि मैं प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं नहाता ही नहीं हूँ, मैं मेकअप का यूज करती या करता ही नहीं हूँ। हाँ, मेकअप में चल सकता है, लेकिन क्या खाना खाना कोई छोड़ सकता है? नहाना छोड़ सकता है? पेस्ट करना छोड़ सकता है? नहीं ना। तो ये बेसिक चीज की जरूरतें हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, वो भी पैसा देके, क्योंकि कोई भी आपको मार्केट बिना पैसे का सामान नहीं देता। और बीच का जो पैसा होता है वो एक अच्छा खासा अमाउंट हम लोगों को पे करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, आपको ये एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 40 रुपए का प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है। हम तक, आप तक आते आते उस प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है 100 रुपए, ठीक। तो ये बीच का 60 रुपए कहाँ गया? बीच का 60 रुपया हम लोग सोचते भी नहीं है। ये बीच का 60 रुपया ना होलसेलर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, एडवर्टाइजर को जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजर, जैसे आप टीवी में प्रचार देखते हैं, जो भी आप एडवर्टाइज करते हुए देखते हैं, फेयर एंड लवली, लक्स, लाइजॉल, एनीथिंग, कोई भी चीज, तो वो बीच का पैसा इनको जाता है। मतलब सपोज दैट कि अगर कोई प्रोडक्ट निकला, जैसे नवरत्न तेल का ले लें एक एग्जांपल, उसका प्राइस आप जानते होंगे कितना है, और उसका एडवर्टाइज करते हैं अमिताभ बच्चन। वो पहले प्रोडक्ट मार्केट में, समझ लीजिए एक एग्जांपल अभी जस्ट बताया था, कोई प्रोडक्ट 40 रुपए का निकलता है और हम तक आते आते 100 रुपए मिलता है, तो बीच का पैसा एडवर्टाइजर को जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन, उसने नवरत्न तेल का प्रचार करा और फिर उसके बाद से वो करोड़ों रुपए का ब्रांड एम्बेसडर बना, ठीक है। वो उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, बीच का पैसा इसीलिए उसको जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो पैसा ले चुका, तभी वो एडवर्टाइज कर रहा है। क्योंकि मार्केट में एडवर्टाइज के जरिए बहुत बड़ा अमाउंट सब लेते हैं, कमाते हैं। तो यही बीच का पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को तो हमें लगता है कि चलो ये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हमको पता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजर को हम क्यों दें? एडवर्टाइजर को हम इसलिए देते हैं क्योंकि एड हम देखते हैं और ब्रश करना है तो ये लेके आओ, कोलगेट लेके आओ, ये नवरत्न तेल लेके आओ, लक्स लाओ, फेयर एंड लवली लाओ, तो ये सबका पता कहाँ से चलता है? वो एड के जरिए, ठीक है। तो यहीं पे एक छोटी सी ये बात थी जो बतानी बहुत जरूरी थी। लेकिन मोदी केयर में यही 40 का प्रोडक्ट 100 रुपए में ही मिलता है, लेकिन बीच का पैसा ना कोई होलसेलर है, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना ही कोई एडवर्टाइजर है। यहाँ जो बीच का पैसा है वो हमारे और आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और हम लोगों को वो बीच का पैसा हमें मिलता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे जानते हैं कि एक एवरेज लेके चलते हैं। 3400 रुपए का एक कोई भी लोअर फैमिली से आप एवरेज निकाल के देख सकते हो। 3400 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो 1 साल तक खरीदता है, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल इनकम उनके खर्च हुए 40,800। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रही हूँ जो कि हर एक आदमी को समझने से परे है। फिर यहाँ पे हम अगर अपना छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि मार्केट से प्रोडक्ट ना लें तो क्या करें, ठीक है।
तो यहाँ पे कस्टमर के फायदे की बात आती है। जो अभी मैंने कहा बीच का पैसा हमें पे होता है, तो कैसे पे होता है चलिए अब जानते हैं। क्योंकि मोदी केयर में हमें प्रोडक्ट आधे से भी कम दाम में मिलता है। जो बहुत लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, चलिए उनको बताते हैं कि प्रोडक्ट इससे सस्ता अगर कहीं मिलता है तो हमें बताओ। कहीं नहीं मिलता है। जो इससे सस्ता, इससे ज्यादा बेनिफिट कहीं मिलता है तो आप बताओ। चलो आप खुद एग्री करोगे, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलो यहाँ भी मैंने 3400 रुपए का सामान खरीदा, मार्केट में भी खरीदा, मार्केट में टोटल हुआ 40,000 खर्च, यहाँ भी 40,800 रुपए खर्च हुए। बेनिफिट की बात करें, चलो फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा होता है यहाँ पे 10 से 20% का डिस्काउंट हमको मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे, जो कि मार्केट में हर एक प्रोडक्ट पे नहीं अवेलेबल है ना। दूसरा चीज, जब हम 3400 का सामान लेते हैं तो 60 पीवी होता है, 60 पीवी पॉइंट वैल्यू होता है। इसी पॉइंट वैल्यू के अनुसार आपका पूरा इनकम फिक्स होता है, ठीक है। जब भी आइए 60 पीवी जरूर कीजिए, क्योंकि 60 पीवी के बहुत बड़े बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। पहला फायदा आपको होता है यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जैसे कि 3400 का सामान आपने लिया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि 10 से 20% के डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट करा तो पहला फायदा हमको 400 रुपए का हो गया, यानी आपका पैसा यहाँ पे 3000 लगा। दूसरा रिपर्चेज, यहाँ पे रिपर्चेज का छोटा सा कैलकुलेशन मैं साइड में लेके चलूंगी। रिपर्चेज का कहना है कि हमारा कंपनी कह रही है कि 1000 रुपए का आप प्रोडक्ट लेते हो तो 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 2000 का लेते हो तो 200 का प्रोडक्ट फ्री, 3000 का लेते हो तो 300 का, 5000 पे 500 का, ठीक है। तो हमने कितने का प्रोडक्ट लिया? 3400 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 से यानी कि ऊपर का हमने लिया है, 3000 के खर्च किए हैं तो 300 का प्रोडक्ट, यही 300 हमने यहाँ पे रिपर्चेज का लिखा है फायदा, यानी कि यही 60 पीवी करते हैं, 3400 का सामान करते हैं तो 3000 का फायदा। फिर हमारा थर्ड फायदा हमारा होता है, बेनिफिट हमारा होता है लॉयलिटी, यानी कि कंपनी कहती है आप मेरे प्रति लॉयल हो, मेरे प्रति लॉयल कस्टमर हो, हर महीने आप मेरे पास सामान लेते हो तो आपको यहाँ पे लॉयलिटी का एक कूपन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें 450 रुपए का कूपन होता है। ये जब आप नेक्स्ट मंथ परचेजिंग करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट लीजिएगा, आपको पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये पे आपको एक कूपन के जरिए आपको एक कोड भेजा जाएगा, उस कोड को आपको बताना है दुकान वाले को, शॉप वाले को, और आपको प्रोडक्ट ले लेनी है अपनी पसंद की, आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे चौथा फायदे की बात करें, बोनस। यही 60 पीवी आप करते हो, 3400 तक का सामान लेते हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज हमको चलना है 60 पीवी लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेते हैं तो हमें ये बोनस बनता है। बोनस 250 रुपए आपके सीधे सीधे अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फिर उसके बाद हर एक प्रोडक्ट पे कैशबैक आता है, ठीक है। तो यही 3400 का सामान लेते हो तो आपको 81 रुपीज कैशबैक आता है, ठीक। अब इन सब को कैलकुलेट करोगे, मैंने तो एक कैलकुलेशन निकाला है, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, अगर सही हूं तो इस चीज को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जब हम ये डिस्काउंट का 400, 300 रिपर्चेज का, फिर आपका लॉयलिटी का 450, 250 मैं बोनस का करती हूँ, और कैशबैक 81 रुपीज, सभी को ऐड करती हूँ तो 1481 रुपीज होता है। अब 1481 रुपीज का तो आपको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। क्या आपको मार्केट में डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे मिलता है? क्या रिपर्चेज आपको मिलता है 300 का? क्या लॉयलिटी आपको बनती है 450 रुपए की? या फिर बोनस आपको बनता है 250 का? या फिर कैशबैक आपको मिलती है क्या 81 रुपीज की? ऐसा कुछ है मार्केट में? है तो आप जहां से ले रहे हैं वहीं पे ठीक है, अगर नहीं है तो अपने पैसे को बर्बाद ना कीजिए, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए अपने खर्चे को। इसी को कहते हैं कि अपने खर्चे को इनकम में कन्वर्ट करना। अब चलिए और भी बताते हैं कि हमारा जब 1481 का यानी कि 1481 रुपीज का बेनिफिट मिल गया तो मेरा कितना पैसा लगा। अभी मार्केट में हमने ऐड करा 3400, अगर हम हर महीने खर्च करते हैं तो 12 महीने का 1 साल का 40,800 होता है। तो यहाँ पे हम यही चीज 3400 रुपए जो यहाँ पे हम खरीदे थे मोदी केयर में, उसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में लेके आई हूँ। 3400 सामान खरीदा, 1481 का हम लोगों को बेनिफिट जो मिला उसको माइनस कर दिया, तो हमारा अपना पैसा 1919 रुपए लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर 1919 को इंटू करते हैं 12 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है, आई होप मैं सही कर रही हूँ, 23,028 रुपए, ठीक है। 23,000 यहाँ पे 23,028 रुपीज, यानी कि 1 साल का खर्च आपका 23,028 रुपए हो रहा है, और यहाँ पे आपका 1 साल का खर्च 40,800 रुपए हो रहा है। आपको क्या 40,800 रुपए क्या आपकी कैलकुलेशन के अनुसार कम है? क्या यहाँ पे वो पैसे की बचत हो रही है? हो रही है तो आप जहाँ पे ले रहे हो वहीं पे खुश हैं, वहीं पे खुश रहिए। नहीं ले हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई अपनी कमाई मेहनत से लेकर के आता है घर में।
क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेता है और उन प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा अच्छा खासा अमाउंट पे करता है। तो आपको यहाँ पे यहाँ मोदी केयर में आपका अपना पैसा 1919 खर्च हो रहा है और हर महीने की, लेकिन मार्केट में आपका 3400 के 3400 लगा रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, अब रही बात की ये जो कुछ फायदे बताए थे, इनके फायदे में हमने ये कैलकुलेशन छोटा सा निकाला जिसको फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ पे अगर आप रिपर्चेज का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने रिपर्चेज लिखा, डिस्काउंट तो आपने समझ लिया कि 10 से 20% के डिस्काउंट मिलता है जैसे ही आप कस्टमर नंबर लेते हैं। तो दूसरा पहला यहाँ पे ये रिपर्चेज होता है, रिपर्चेज का हो गया, लॉयलिटी होता है, बोनस, कैशबैक। अब इन सबको समझना जरूरी है। रिपर्चेज का मतलब होता है अगर आप 1000 का सामान लेते हो तो 100 रुपए का सामान फ्री, 2000 का लेते हो तो 200 का, 3000 का लेते हो तो 300 का, और अगर 5000 का लेते हो तो 500 का। समझ गए? रिपर्चेज का मतलब होता है जो कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में करना रहता है। अगर आप न्यू कंसल्टेंट हैं, न्यू कस्टमर नंबर लेते हैं तो आपको पूरे महीने ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, दूसरे मंथ से आपका ये बेनिफिट 15 तारीख तक एक रख दिया जाता है कि आपको इतने में खत्म करनी है। फिर यहाँ पे दूसरा एक लॉयलिटी का आपने ये कॉर्नर देखा था, थर्ड पॉइंट जो था लॉयलिटी। यहाँ पे लॉयलिटी का है कि अगर आप 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हो, लॉयलिटी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप 2000 के प्रोडक्ट लेते हो तो यहाँ पे 250 होता है, 3000 का लेते हो 3 से 4000 का तो 450 का कूपन बनता है, 5000 का लेते हो तो 800 का, और 7000 का लेते हो तो 1200 का कूपन बनता है। मतलब आप जब नेक्स्ट मंथ परचेजिंग करने जाओगे तो आप 2000 का प्रोडक्ट लेते हो, जरूरी नहीं कि 2000 का लो। नेक्स्ट मंथ अगर आपको यही ऑफर लेना है तो 2000 का जरूर लो, तो आपको 250 का मिलेगा, और नहीं लेना चाहते हो तो आप 1000 रुपए का लेके ये बेनिफिट के साथ साथ आप ये अपना बेनिफिट भी रिडीम करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात की 3000 का अगर आप लेते हो तो 450 का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें भी बिलिंग आप 1000 के ये बेनिफिट करा करके आप ये ले सकते हो। डिपेंड आप पे करता है, ये भी करा सकते हो, ये भी करा सकते हो, ये भी करा सकते हो। डिपेंड इस पे है कि आपको लॉयलिटी क्या बन रही है। ठीक है, 5000 का सामान लेते हो 800 का, 7000 का लेते हो तो 200 का कूपन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि लॉयलिटी का पहले था कि हर मंथ का एक लास्ट डेट हुआ करता था, पर अब हर मंथ का लास्ट डेट नहीं है। आप ये कूपन कभी भी 3 महीने के अंदर रिडीम करा सकते हैं, और नहीं तो 6 महीने के अंदर आप रिडीम करा सकते हैं। आप पहले वाली लॉयलिटी की तरह हो गई है, आप 6 महीने का एक बार में जमा करके लास्ट में आप उठा सकते हो और 3 महीने में उठा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए लॉयलिटी का, सच में पूरे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 10 से 20% के डिस्काउंट को मैंने समझा दिया है। फिर यहाँ पे आती है कि आपका यहाँ पे जैसे जैसे आप कर रहे हो, अभी का एक बेनिफिट चल रहा है जो कि अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि जैसे आपने 60 पीवी करा, ठीक है, ये जो 60 पॉइंट आपने लगाया, 3400 तक का सामान खरीदा, अगर आप किसी को शेयर करते हो, ठीक है, आपके नेबर्स हैं, फैमिली है, रिलेशन है, उन सबको शेयर करते हो, तो वो अगर 3000 का सामान लेता है, ठीक, ये बेनिफिट मिल रहा है। सो अलग ये बेनिफिट 1481 का बेनिफिट है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप अगर यही चीज अपने किसी फैमिली रिलेशन में सेंड करते हो, बताते हो, वो भी अगर 3000 का, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से खाता है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का खर्च 3000 से स्टार्ट होता है, तो वो भी अगर 3000 का लेता है तो ये बेनिफिट के साथ साथ वो अगर एक कस्टमर नंबर किसी को देता है, अपने नेबर को, फैमिली रिलेशन में, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी, अगर वो इसमें 3000 का प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है, इसके प्रोडक्ट्स आप डीपी का पता लगा सकते हो, आप मुझसे कॉल करके पता कर सकते हो कि इसकी डीपी कहाँ है, मैं इसे प्रोडक्ट भेजना चाहता हूँ, आप अपने एमसीए नंबर पे भेज सकते हो, उनका कस्टमर नंबर बना करके आप उनको दे सकते हो। लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उनके कस्टमर नंबर बना रहे हो और वो अगर 3000 का परचेजिंग कर रहे हैं तो 200 का आपको अमाउंट जो कि सीधे सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। अगर 2 जन हैं, अगर 3000 का परचेजिंग कर रहे हैं तो आपका सीधी सीधी 800 रुपए अकाउंट में जाएगा, और 3 जन आते हैं और वो 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1200 आपके अकाउंट में जाएगा। अगर 4 जन हैं जो कि आपके डायरेक्ट लेग में आते हैं तो आपको वो 3000 का प्रोडक्ट ले रहा है तो आपका वहाँ पे 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए 1481 रुपीज, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आप हो रहा है, आप इसको ऐड करके खुद आप आंसर करो, मुझे कमेंट करो और बताओ कि कितना बेनिफिट है। ठीक है,
ये सारे के सारे बेनिफिट आप देख रहे हो। कुछ भी अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज या कॉल करो, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। और ये वीडियो आप अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं जो इस मोदी केयर के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कस्टमर बनने के ये सारे के सारे फायदे हैं। ऐसे फायदे आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा। फिर से शॉर्ट में एक रिपीट कर दूं, ना आपको मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट है, ना ही आपको रिपर्चेज है, ना ही लॉयल्टी है, ना ही बोनस है, ना ही कैशबैक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी कि बहुत सारे नेवी के या फिर सिविल सर्विस में जो रहते हैं जिनको कैंटीन का सुविधा मिलता है, ठीक है, कैंटीन में क्या है 20 से 25% उनको डिस्काउंट मिल के प्रोडक्ट मिलता, तो वही क्या मार्केट का प्रोडक्ट है ना? क्या मार्केट का प्रोडक्ट नहीं मिलता है? उनको मार्केट का ही प्रोडक्ट मिलता है, उसमें भी एक अच्छी खासी मार्जिन आप दे के चलते हो। चलो आपको, अगर आप कैंटीन की सुविधा ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे हटा करके, क्या कैंटीन में आपको रिपर्चेज पे 300 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है? क्या आपको कैंटीन में लॉयल्टी मिलती है? क्या कैंटीन में आपको बोनस मिलता है? क्या कैंटीन में आपको 81 रुपीज मिलती है? आप ये 4 पॉइंट, सिर्फ एक को ये छोड़ करके, ठीक है, ये डिस्काउंट का चीज छोड़ करके, चलो हम मानते हैं वहां पे, यहाँ पे ये बाकी सब हम ऐड करते हैं। आप ऐड करके खुद कैलकुलेशन निकाल करके आप देखिए कि इतना बेनिफिट क्या आपको कैंटीन से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है, नहीं मिल रहा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंटीन के जो सिविल सर्विस से रिलेटेड मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो इस मोदी केयर के बिजनेस को ज्वाइन करके बेनिफिट उठा रहे हैं, अपनी वाइफ की आईडी लगा करके उस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर वाइफ सिविल सर्विस में है तो हस्बैंड का आईडी लगा करके, अपने बच्चे की आईडी लगा करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपको इसमें बस ध्यान देना है कि अपनी आईडी लगाने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कोई भी आप सेंड कर सकते हैं, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप सेंड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे भी आज 5 डिजिट में इनकम आ रहा है, यही 3400 रुपये खर्च करने पे। मैं मार्केट में भी कॉस्मेटिक लिया करती थी और जितने भी सामान हैं घर के, घरेलू चीज़ के, वो सारी की सारी चीज़ लिया करती थी, पर बिलीव कीजिए मुझे ऐसा बेनिफिट आज तक नहीं मिला। क्योंकि सही बात है, आप हर एक प्रोडक्ट के लिए पैसा देते हो तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना जहाँ पे आपको फ़ायदा दिखे। और एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो भी आप प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, तो अपने खर्चे को आमदनी में बदलने के लिए आप ये सब कर सकते हो और इसको वही खर्चे से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे यही 3400 खर्च करके आप देश विदेश की यात्रा जा सकते हो, यही 3400 रुपये खर्च करके आप डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर बनने के बाद आपको गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर लोगे, या फिर आप स्कूटी बोनस या बाइक बोनस आने लगेगा, जो कि मुझे आ रहा है। फिर उसके बाद से आप इसमें प्लेटिनम डायरेक्टर के बाद से आप बनते हो तो आपको एक अच्छी खासी इनकम आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें यहाँ से कार फंड और हाउस फंड मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे मिलता है मार्केट में? क्या आपको 3400 रुपये खर्च करके आपको क्या गाड़ी खरीदने का पैसा कंपनी भेज रही है? घर खरीदने का पैसा कंपनी भेज रही है? क्या आपको इस जगह कार खरीदने का पैसा, बाइक खरीदने का पैसा आपको कंपनी भेज रही है? क्या वो दुकान वाला दे रहा है? नहीं, वो बीच का पैसा जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाया था, ये सीधी सीधी कंपनी को, वहाँ पे जो कस्टमर दुकान वाला है, जो बीच का जिसको बोलते हैं बिचौलिया, वो बीच का पैसा वो लोग लेके जाते हैं। ये छोटी सी कैलकुलेशन थी जो कि कस्टमर्स को समझाने के लिए बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सेंड कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को, और जिनको भी कुछ पूछना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस पर मुझे कॉल करके सारे बेनिफिट्स जान सकते हैं दोबारा। और इस मोदी केयर के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मोदी केयर के अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या फायदे हैं उसको जानने के लिए, और इसको अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं जानने में तो आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।